नमस्कार। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही गहरी रचना पर बात करने वाले हैं। हाँ, साधना, जीवन की अनुभूति। बिल्कुल। ये असल में 1912-13 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे, उनका एक संकलन है। और ये जानना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि टैगोर सिर्फ एक कवि या नोबेल विजेता नहीं थे। मतलब वो पहचान तो है ही। हाँ, वो तो है। पर उससे कहीं ज्यादा वो एक दार्शनिक थे, एक आध्यात्मिक गाइड थे। उनका एक सेंट्रल आइडिया था कि इंसान अपने अंदर ही ईश्वर को कैसे महसूस करे। अच्छा, मतलब बाहर खोजने की बजाय। हाँ, कि ये जो हम खुद को एक अलग, एक सेपरेट यूनिट मानते हैं ना, शायद वो पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही हम साधना शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? पूजा पाठ, कोई खास विधि, बिल्कुल। कर्मकांड। हाँ, तो टैगोर का नजरिया इससे अलग कैसे था? उन्होंने साधना को बहुत बहुत बड़ा कैनवस दिया। ये कोई खास रिचुअल नहीं है, बल्कि जीवन का हर पल, हर अनुभव, हर रिश्ता, हर चीज में, प्रकृति का हर कण, उसमें उस बड़ी चेतना, उस डिवाइन से कनेक्शन महसूस करना, एक तरह का डिसिप्लिन्ड अभ्यास है ये। ओके। उनका मानना था कि अगर हम यूनिवर्स से अपना ये गहरा रिश्ता नहीं समझते तो हम अधूरे हैं, हम एक तरह की गलत पहचान में जी रहे हैं। गलत पहचान में जीना, ये काफी गहरी बात है। तो क्या इसी अधूरेपन को उन्होंने उस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा महसूस किया था? क्या इसीलिए लेक्चर्स दिए? ऐसा लगता तो है। वो दौर था जब पश्चिमी दुनिया में भौतिकता, मटीरियलिज्म पर बहुत जोर था। हाँ। तो टैगोर शायद उन्हें भारत की जो प्राचीन आध्यात्मिक दर्शन है, उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहते थे। एक ऐसी समझ जो बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर के अनुभव पर टिकी है। मतलब ये बताना कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में या किताबों में नहीं है। एग्जैक्टली। वो हमारे अंदर है, हमारे आसपास की दुनिया में है, प्रकृति के रिदम में है, इंसानी रिश्तों की गहराई में है, हर जगह। जैसा वो कहते भी हैं, कोट करूं तो, हमारी आत्मा का लक्ष्य है ब्रह्मांड में अपनी पहचान खोजना, अपने अस्तित्व को उसके साथ एक करना। हाँ, सिर्फ खोजना नहीं, बल्कि उस एकता को जीना, महसूस करना। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ईश्वर हर जगह है, हमारे भीतर भी है, तो फिर हम, मतलब एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, इस विशाल ब्रह्मांड से खुद को जुड़ा हुआ कैसे समझे? इसी पे है शायद पहला अध्याय। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो फंडामेंटल सवाल है जिससे वो शुरू करते हैं। क्या ये मैं, ये जो इंडिविजुअल सेल्फ है, ये इस अनंत ब्रह्मांड से कटा हुआ है, एक अलग आइलैंड जैसा? हाँ। या फिर वो इसी बड़े समंदर की एक लहर है? टैगोर इसी अलगाव के इल्यूजन को, इस भ्रम को तोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, तो ये मैं की जो सोच है वो एक भ्रम है? हाँ, वो कहते हैं कि ये जो बहुत सीमित धारणा है ना मैं की, ये हमारे दुखों का कारण भी बन सकती है। तो ये भ्रम टूटता कैसे है? हमारा और ब्रह्मांड का फिर असली रिश्ता क्या है उनके हिसाब से? टैगोर समझाते हैं कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली जो चेतना है, हाँ, उनका सोर्स, उनका स्रोत एक ही है। हम अलग नहीं हैं, हम उसी एक विराट सत्ता की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। ओके। और इस गहरी सच्चाई को सिर्फ इंटेलेक्चुअली जानना काफी नहीं है। नहीं, वो तो है। इसे अपने अनुभव के लेवल पे महसूस करना वही असली साधना है। और ये समझ हमें बाहर की भागदौड़ से अंदर की शांति की ओर ले जाती है। तो अगर मैं इसे समराइज करने की कोशिश करूं, तो टैगोर के लिए सच्ची साधना बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अपने भीतर, अपने अंदर उस कनेक्शन को, उस जुड़ाव को महसूस करने की एक यात्रा है। बिल्कुल सही। खुद को इस अनंत विस्तार का, इस इन्फिनिट एक्सपेंस का एक इंटीग्रल पार्ट महसूस करना। और ये जो एहसास है, ये जुड़ाव है, ये किसी विधि या टेक्निक से हासिल नहीं होता। ये तो अंदर की शांति, अवेयरनेस और गहरी समझ से अपने आप पैदा होता है। ये वाकई में एक बहुत गहरा और सुकून देने वाला विचार है। हाँ, और यहीं से शायद एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि अगर हमारी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड वाकई एक ही सोर्स से हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से पल आते हैं, हाँ, चाहे वो प्रकृति का कोई खूबसूरत नज़ारा हो, या संगीत सुनते हुए कोई पल हो, या किसी दूसरे इंसान के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा हो, बिल्कुल, जब हमें इस बेसिक यूनिटी की, इस मूलभूत एकता की एक हल्की सी झलक मिलती है, उन पलों में ऐसा क्या खास होता है जो हमें यह एहसास कराता है? सोचने वाली बात है।